नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस व्रत से प्रसन्न होकर ऐसे व्यक्तियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक एकादशी को व्रत करने का पुण्य अत्यंत फलदायी एवं सिद्धिदायक होता है। दशमी के दिन सूर्यास्त के पश्चात भोजन न करके एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि विष्णु की पूजा और आराधना करनी चाहिए। उन्हें तुलसी दल, चंदन, गंगा जल तथा फल फूल इत्यादि अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार एकादशी के दिन हरे कृष्ण मंत्र का अधिक से अधिक जप तथा हरि कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आज इसी कड़ी में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि को आने वाली इंदिरा एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि यह पितृपक्ष में आने वाली एकादशी है, तो इसलिए यह पितरों की मुक्ति के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए सबसे उत्तम एकादशी मानी गई है। यह व्रत इतना सशक्त है कि इसके प्रभाव से व्यक्ति के न केवल सभी पापों का नाश होता है, अपितु पितृदोष भी पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में इंदिरा एकादशी के महात्म का वर्णन मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर एक बार भगवान श्री कृष्ण से अश्विन माह की एकादशी के महात्म के विषय में पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि ये एकादशी सभी पापों का नाश करने तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति प्रदान करने वाली है। इसके महात्म की कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। भगवान आगे बताते हैं कि प्राचीन काल के सतियों के समय की बात है। इंद्रसेन नाम का एक महाप्रतापी राजा हुआ करता था। इंद्रसेन महिष्मती नाम के नगर पर राज्य करता था। राजा इंद्रसेन के पास सब कुछ था। राजा के पास पत्नी, पुत्र, पौत्र और धन्यदान सब कुछ था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा के पास पराक्रमी सेना भी थी। राजा के शत्रु उससे हमेशा डरे हुए रहते थे। एक दिन राजा के दरबार में महासभा का आयोजन चल रहा था कि वहां पर देवर्षि नारद पहुंचे। नारद जी को वहां देख राजा ने नारद जी को उठकर नमन किया और उन्हें आदर के साथ आसन ग्रहण करने के लिए कहा। राजा के आदर भाव को देखकर नारद जी अति प्रसन्न हुए। नारद जी ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल तो है? मैं आपके आदर भाव तथा धर्म के प्रति आपकी कर्मनिष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। राजा इंद्रसेन ने नारद से कहा, हे देवर्षि, आपकी मुझ पर कृपा है और उसी कारण मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है। आपकी ऐसी कृपा से मेरे द्वारा किए गए सभी यज्ञ कर्म सफल हो रहे हैं। हे देवर्षि, कृपा करके मुझे यह बताएं कि आपका यहाँ आना किस प्रयोजन से हुआ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, मुझे आपसे एक बात साझा करनी है। बात यह है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहा था, तो मैंने यमराज की नगरी में आपके पिताश्री को देखा। आपके पिताश्री एक महान ज्ञानी राजा थे। ज्ञानी होने के साथ साथ वह एक दानी तथा धर्मात्मा भी थे। परंतु एक बार उनका एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण वह
मृत्यु के बाद यमलोक को प्राप्त हुए। मैं यहाँ पर आपके लिए आपके पिताश्री का एक संदेशा लेकर आया हूँ। राजा ने देवर्षि नारद से उत्सुक होकर पूछा, हे देवर्षि, मेरे लिए मेरे पिताजी का क्या संदेश है? कृपा करके मुझे बताएं। देवर्षि बोले, हे राजन, उन्होंने कहलवाया है कि किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक प्राप्त हुआ है। परंतु यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी के दिन व्रत का पालन भली भांति करे तथा व्रत कथा का पाठ करे और उस व्रत के फल को मुझे समर्पित करे, तो मेरी मुक्ति इस लोक से हो जाएगी और मैं फिर स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकूंगा। राजा इंद्रसेन को जब अपने पिता के यमलोक में होने की बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। राजा ने देवर्षि नारद के कहे अनुसार विधि पूर्वक इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन किया तथा व्रत कथा का पाठ कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। राजा ने इस व्रत का फल अपने पिता के लिए समर्पित किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और उन्होंने स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पावन एकादशी व्रत को करके महाराजा इंद्रसेन ने अपने पिता के पूर्व दोषों को दूर किया और उन्हें मुक्ति प्रदान की। हे ईश्वर, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने इंद्रसेन के पिता को मोक्ष प्रदान किया, वैसे हमारे पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो। हमारे द्वारा किए गए यज्ञ अनुष्ठान का फल उन्हें प्राप्त हो। इसी मनोकामना और इसी इच्छा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे कल एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।